राधे राधे दोस्तों, मैं संगीता एक बार फिर मेरे चैनल साउंड ऑफ संगीता पर आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज माता का चौथा दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल चुपचाप था, उसमें ना कोई राग था ना कोई ध्वनि थी। केवल चारों तरफ सन्नाटा ही छाया हुआ था। उस समय त्रिदेवों ने जगत जननी माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मधुर मुस्कान से करने के कारण ही माँ को कुष्मांडा कहा गया। देवी कुष्मांडा सूर्यलोक में वास करती है। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से ही सूर्य और चंद्रमा प्रकाशवान है। माँ इस सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास करती है। सूर्यलोक के भीतर निवास करने की क्षमता केवल माँ जगत जननी में ही है, क्योंकि उनके शरीर की आभा, कांति और प्रभा सूर्य के समान ही प्रकाशवान और ओजस्वी है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं प्रकाशवान है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और चीजों में इनका ही तेज विद्यमान है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ अष्टभुजा कहलाती है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में रिद्धि और सिद्धि को देने वाली जप की माला है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवार है। माँ का ये अष्टभुजा रूप अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी है। माँ की मंद मुस्कान से जो दिव्य ऊर्जा निकलती है, उससे ब्रह्मांड सारा प्रकाशवान और तेज से भरा हुआ है। माँ कुष्मांडा ने ही ग्रह और नक्षत्रों को जन्म दिया। माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इन पंच तत्वों से ही समस्त जीवों का निर्माण हुआ और पृथ्वी को आधार बनाया। जल से जीवन उत्पन्न किया, अग्नि से ऊर्जा दी और वायु से प्राण शक्ति दी और आकाश से अनंतता प्रदान की। देवी की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि सजीव हो उठी। जल में लहरें उठने लगी, पृथ्वी पर हरियाली छा गई, अग्नि में ताप उत्पन्न हुआ, वायु गतिशील हो गई और आकाश में नक्षत्रों की स्थिति निश्चित हो गई। माँ कुष्मांडा ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को सृष्टि के संचालन हेतु महत्वपूर्ण शक्तियां दी। सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी बनाया ताकि उसकी ऊर्जा से जीवन का संचालन हो सके। समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप से बना रहे, इसके लिए माँ ने काल चक्र की रचना की, जिसे रात्रि और दिन का निर्माण हुआ। ऋतुओं का क्रम तय हुआ और ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक नियम स्थापित हुए। माँ ने ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ इसे सुरक्षित रखने के लिए अपने ही तेज से एक शक्ति और उत्पन्न की, जो महादुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ दुर्गा ने ही असुरों का संहार कर ब्रह्मांड को सुरक्षित किया। सूर्य के ताप में माँ कुष्मांडा की ऊर्जा है, तो चंद्रमा की शीतलता में भी माँ की शीतलता और सौम्यता है। देवी के आदेश से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और सृष्टि निर्माण में अपना योगदान दिया। माँ ने सृष्टि के पालन की व्यवस्था भगवान विष्णु को दी और सृष्टि के संहार का उत्तरदायित्व भगवान शिव को सौंप दिया। ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना के पश्चात और त्रिदेवों को उनके दायित्व सौंपने के पश्चात माँ कुष्मांडा अपने तेज को समेटते हुए सृष्टि में विलीन हो गई, लेकिन उनकी ऊर्जा सदैव इस ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। माँ कुष्मांडा की कथा सुनने से और उनकी पूजा आराधना करने से भक्तों के रोग और शोक मिट जाते हैं। माँ की दया, करुणा, ममता, प्रेम, इन सब का बखान करने के लिए देवताओं के पास शब्द नहीं है, तो हम मनुष्यों के पास तो क्या ही होंगे। फिर भी माँ की कथा कहने सुनने से मन में अपार शांति और खुशी महसूस होती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो माँ कुष्मांडा की कथा आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे बताइए। राधे राधे।